हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसके संवर्धन से हेप्लॉइड केलस प्राप्त किया जाता है? पहला विकल्प है भ्रूण, दूसरा है पत्तियों के ऊतक, तीसरा है वर्तिकाग्र और चौथा है परागकण। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसका संवर्धन करने से हेप्लॉइड केलस प्राप्त होता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, अगर यहाँ पर बात करें तो हमें प्रश्न में दिया गया है हेप्लॉइड केलस के बारे में। तो हेप्लॉइड यानी कि उसमें गुणसूत्र की जो संख्या होगी वह क्या होगी? गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वह आधी होगी। और केलस केलस क्या होता है? यह अविभेदित कोशिकाओं का पिंड होता है। केलस जो है यह एक प्लांट के संवर्धन माध्यम में संवर्धन से अविभेदित कोशिकाओं का जो पिंड प्राप्त होता है इसे क्या कहते हैं? केलस कहा जाता है। तो हमें यहाँ पर अगर हेप्लॉइड केलस प्राप्त करना है तो बच्चों यहाँ पर बात करें अगर हम विकल्पों की, तो पहला है भ्रूण। और बच्चों, भ्रूण जो होता है इसकी सभी कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित होती हैं। क्योंकि भ्रूण किससे बनता है? युग्मनज से। और युग्मनज नर और मादा युग्मक के संलयन से बनता है जो कि द्विगुणित होता है। तो अतः इससे हमें द्विगुणित केलस प्राप्त होगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की। तो बच्चों दूसरा है पत्तियों के ऊतक। और बच्चों, पत्तियों के ऊतक जो है यह कायिक भाग के अंतर्गत आते हैं। और कायिक भाग की सभी कोशिकाएं कैसी होती है? द्विगुणित होती है। इसके बाद सी है वर्तिकाग्र। तो बच्चों वर्तिकाग्र जो है यह अंडप का क्या होता है? भाग होता है। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और यह सभी कैसे होते हैं? इनकी कोशिकाएं द्विगुणित होती है। तो यह भी यहाँ पर गलत होगा। और डी है परागकण, जो कि क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद होता है, जिससे क्या बनते हैं? अगुणित नर युग्मक बनते हैं। और अगर हमें हेप्लॉइड केलस प्राप्त करना है तो परागकण की हमें आवश्यकता होगी। परागकण से ही हेप्लॉइड केलस को प्राप्त किया जा सकता है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।